अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करिए। हमें अपनी पढ़ाई के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं साइंस लूं कि मैथ लूं कि बायोलॉजी लूं कि कॉमर्स लूं। उसके लिए आप कितने तैयार हो, क्या कर सकते हो, कितनी आपके भीतर ऊर्जा है, यह आपके सिवाय दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। आप स्वयं जान सकते हो। आप जो व्यापार करना चाह रहे हो, आप जो दुकान खोलना चाह रहे हो, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान है, आप किसी से मत पूछो कि मैं काय का व्यापार करूं। आपके भीतर जो जिस चीज को करने की तमन्ना हो, आपको जो कार्य करने की उमंगता हो, आप वो कार्य करिए। आप कभी हमसे भी आकर ना कहें कि मैं किस चीज का व्यापार करूं, क्योंकि हमसे ज़्यादा समझदार आप हो, आप दुनिया ज़्यादा घूमे हुए हो, आपको ज़्यादा मालूम होगा व्यापार के लोगों के साथ, आप ज़्यादा बैठते हो, आपको अंदाजा होगा कि आप किस चीज़ में कमा सकते हो। अपने खुद के कॉन्फिडेंस पर, हमारे खुद के विचार पर, हमारे खुद के शरीर की तेज पुंजता के बल पर परमात्मा का नाम लेकर जब आप किसी कार्य के लिए उतरोगे, ये विश्वास मानकर चलना कि तुम पीछे नहीं हट पाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए, आपके विचार की दृष्टि बड़ी होना, आपका जो सोच है, आपकी जो दृष्टि है, आप उसको मजबूत करिए। हम मजबूत नहीं कर पाते। अलमारी खोलते हैं, 3 तरह के 4 तरह के सूट एक जैसे नजर आते हैं। अलमारी खोलते हैं, साड़ियाँ नजर आ जाती है। जब तुम अलमारी खोल रही थी तब तुमने विचार करा था कि आज मैं कत्थई कलर की पहनूंगी, तुमने विचार करा था कि मैं हरे कलर की पहनूंगी, तुमने विचार करा था कि मैं लाल कलर की पहनूंगी। अलमारी खोलते से जब साड़ियों का बंडल नजर आया तो तुम्हारी सोच फिर बदल गई। अब कत्थई की जगह तुम्हारे को जो मन पड़ा वो निकाल कर पहन ली। पहन तो ली तुमने, पर तुम्हें अभी तक वो सूट नहीं कर रही अपने दिल से, क्योंकि तुम आज जो सोची थी कि मुझे ये पहनना है, अगर वो पहन लेती तो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता और पूरा दिन तुम्हारा अच्छा गुजरता। पर तुम अपने उस मन को छोड़कर फिर तुमने चॉइस करना पसंद करा कि अब मैं पहन लेती हूँ, जा रही हूँ तो ये वाली अच्छी लगेगी, दुनिया को अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगेगी। आप सबको अच्छा लगने का विचार छोड़ दो। आपके दिल को क्या अच्छा लग रहा है, आपके मन को क्या अच्छा लग रहा है। सबके अच्छा लगने का सोचोगे तो सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि तुम कथा में आके बैठो। बोलो सही है? सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता, कई लोगों के घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता कि आप कथा में पहुंचो। सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ। सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप प्रसन्न क्यों हो। सबको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी 60 65 70 साल की उम्र होने के बाद भी इतने सुंदर कैसे दिखते हो। सबको ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी बूढ़ी होने के बाद भी इतना काम कैसे कर लेती हो। सबकी तो जाने दो, सबकी सोच के अनुसार चलोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपनी सोच से चलो और अपने चित्त से चलो, अपनी वृत्ति से, अपने मन से चलो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। मैं चाहे ये करूं, आता छत्तीसगढ़ वालों को? हाँ, मैं चाहे वो करूं, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है ना, मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना। मैं कथा में जाके बैठ रही हूं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे अच्छा लग रहा है ना, मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना। अपने दिल को, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी सोच को अच्छा लगना चाहिए। दुनिया के लोग
कहें कि तुम मंदिर मत जाओ तो क्या हम मंदिर जाना बंद कर दें? मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना, लोग कहेंगे कहाँ शिव जी के चक्कर में पड़ी हो। मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना तो मैं शंकर के मंदिर जा रही हूँ। मेरे मन को अच्छा लग रहा है तो मैं डोंगरगढ़ जाकर माँ बमलेश्वरी का दर्शन कर रही हूँ। मेरे मन को अच्छा लग रहा है तो मैं चंपेश्वर जा रही हूँ। मेरे मन को अच्छा लगा तो मैं भूतेश्वर जा रही हूँ। और मेरे मन को अच्छा लगा तो मैं सीहोर कुबेरेश्वर जा रही हूँ। ये मेरे मन के ऊपर निर्भर है। हम अपने मन का ना सुने तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार। सुनो, वहाँ से 1 किलो आलू ले आना, आधा किलो टमाटर ले आना, आधा किलो हरी मिर्ची ले आना, आधा किलो तुम एक काम करना, तुम्हारी मर्जी से कोई सब्जी ले आना। 3 चीजें माँ ने अपनी हिसाब से बता दी। आलू लाना, टमाटर लाना, हरी मिर्ची लाना, और फिर एक चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ दी कि तुम्हारे मन से सब्जी ले आना। जो तुमको अच्छी लगे वो सब्जी लेके आना। अब टमाटर तुमने माता जी की पसंद के लिए, अच्छे नहीं आ रहे थे तो भी तुम्हें लेना पड़ा क्योंकि माँ ने बोला है। आलू तुमने माता जी के पसंद के लिए, आलू छोटे छोटे थे, मार्केट में पूरा मार्केट देखा, बड़ा आलू था ही नहीं, फिर भी माँ ने कहा है तो लेना पड़ा। हरी मिर्ची ले ली। अब आई सब्जी की बारी। टमाटर में तुमने एडजस्ट करा, आलू में तुमने एडजस्ट करा, हरी मिर्ची में तुमने एडजस्ट करा, पर माँ ने कहा था सब्जी तेरी मर्जी की लेकर आना, तो तुम एडजस्ट करोगे? नहीं। अब तुम सब्जी की दुकान पर जो सब्जी तुमको पसंद आएगी और ताजी दिखेगी और अच्छी दिखेगी, सस्ती भी रहे, अच्छी भी रहे, और सब खाने में सबको पसंद आ जाए, तुम वो सब्जी चुनोगे। उसी तरह हमें अपनी जिंदगी को दूसरे के कहने पर एडजस्ट नहीं करना। हमें अपने जीवन को दूसरे के कहने पर एडजस्ट कर कर नहीं चलना। हमारी सब्जी हम खरीदने जा रहे हैं तो जो मेरे दिल को भाया वो सब्जी में लाया, बनाया, खाया और अपने आनंद में रहे। ऐसा अपने जीवन में अपनी प्रसन्नता के कारणों को हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। हमारे भीतर की प्रसन्नता के कारणों को हमें ढूंढना है। हमें दूसरे के एडजस्टमेंट में एडजस्ट नहीं होना। हमें अपने भीतर की ऊर्जा को खुद प्रकट करना है। एक शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम तिमोदी था। उसका नाम था तिमोदी। मछली का उसका व्यापार था। गरीब बहुत था पर उसमें एक ऊर्जा थी तिमोदी में। मछली पकड़ने के लिए जाता था। सारे मछुआरे के पास में बहुत बड़ी बड़ी नौकाएं थी, बहुत बड़े बड़े नाव थी, पर इसके पास में एक छोटी सी नौका थी। भगवान पृथ्वी पर जिसको जन्म देता है, किसी भी फालतू व्यक्ति को भगवान पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं करता। जिसको भी पृथ्वी पर भगवान पैदा करता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा गुण देकर भेजता है, उस गुण को अगर वो निखार ले तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। किसी किसी के भोजन का गुण होता है, किसी किसी को पार्लर का गुण होता है, किसी किसी को सिलाई का गुण होता है, किसी किसी को पहचान का गुण होता है, किसी की एजुकेशन का गुण होता है, किसी की मीठी वाणी का गुण होता है। किसी संसार में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति फालतू पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अंदाजा लगा कर देखिए, आपके घर में आप जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में कोई फालतू की चीज कभी नहीं रखते। रखते हो क्या?
जिस कमरे में सोते हो, फोटो भी रखोगे तो अच्छा, सीनरी रखोगे तो अच्छी, गुलदस्ता रखोगे तो अच्छा। तुम्हारे कमरे के अंदर जिसमें तुम सोते हो उसमें सब तुम अपनी पसंद की चीज रखते हो, उसमें कबाड़ा नहीं रखते, फालतू की चीजें नहीं रखते, रद्दी कागज नहीं रखते, फालतू के पोछे के कपड़े नहीं रखते, फालतू की चीज उस कमरे में तुम रखते ही नहीं हो। तुम्हारे कमरे में तुम सब कीमती चीज, अच्छी चीज, वीआईपी चीज, अच्छी क्वालिटी की चीजें तुम अपने कमरे में रखते हो। तो ये जैसे तुम अपने कमरे में अच्छी चीज रखते हो, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, भगवान विष्णु का बैकुंठ लोक है, और पृथ्वी मृत्यु लोक मेरे महादेव का है। तो मेरा महादेव भी पृथ्वी पर क्वालिटी वाली चीजें रखता है, बेकार चीज नहीं रखता। आप जितने बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप में वो क्वालिटी है। परमात्मा ने अगर आपको पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी देकर पैदा करा है। भगवान ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देकर पैदा करा है। भगवान ने अगर आपको पृथ्वी पर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ आप में ऐसा गुण है जिसको आप निखार सकते हो। अपने गुण को निखारने का प्रयास करिए, अपने गुण को निखारने का प्रयास करो। और जिस दिन आपके भीतर का गुण निखर जाएगा, उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। यहां पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छे पापड़ बना लेती हैं, जिनके हाथ का इतना स्वाद है। कई माताएं ऐसी बैठी है जो अच्छा इडली सांभर बना लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छी सब्जी बना लेती हैं। आप में कई माताएं ऐसी बैठी है जो अच्छे चावल बना लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने कपड़े की अच्छी सिलाई कर लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने बच्चों के कपड़े भी अच्छे सिल लेती है। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अच्छा स्वेटर बना लेती हैं। आप में कई माताएं ऐसी बैठी है जो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेती है, पर वो अपने काम को दबाई हुई है, बस केवल अपने लिए करती है, अपने घर के लिए करती है। जिस दिन तुम समस्या के समय पर खड़े हुए और तुम्हें लगे कि कोई व्यापार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं चल रहा, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको तुम दुनिया के सामने लेकर आओ कि मैं ये सब्जी बनाकर दुनिया को खिला सकती हूँ, मेरे पास वो गुण है। मैं ये पापड़ बनाकर दुनिया को खिला सकती हूँ, मुझ में ये गुण है। मैं ये सिलाई कर कर अपना जीवन आनंद में जी सकती हूं, मेरे पास में वो गुण है। हम क्यों दुनिया पर आश्रित हो रहे हैं? हम क्यों दूसरे पर आश्रित? हम अपने ऊपर क्यों नहीं आश्रित? स्वयं के ऊपर आधारित रहिए, अपने बल पर। कल एक लड़के ने पत्र लिखा था, एक बेटे ने, जिसका पांव कट गया था। पाँव कटने के बाद वो एक्सीडेंट हुआ, बेटे का पाँव कट गया, एक सीधा पाँव पूरा कट गया, प्लास्टिक का पाँव उसने लगवा लिया। हार गया क्या वो? नहीं। शिव महापुराण ने उसको हिम्मत दी। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ जब पाँव कट गया, घर पर आ गया, दुनिया के लोग कुछ भी कहें वो रोता रहा, और टीवी के माध्यम से कथा पलंग पर पड़ा पड़ा सुनता रहा, और उसको एक बल मिल गया तो उसने एक छोटा सा व्यापार चालू कर दिया। छोटा सा व्यापार चालू करा तो धीरे धीरे उसकी 2 दुकान होती चली गई, बढ़ता चले गया। उसकी एनर्जी उसने अपने आप ढूंढ ली। तिमोदी के पास में एक छोटी सी नाव थी और बाकी के सबके पास में बड़ी बड़ी नाव है। सबके पास में बड़ी बड़ी नौका है, उस तिमोदी के पास में एक छोटी सी नाव जिससे वो मछली पकड़ने जाता है। व्यापार इतना चलता नहीं उसका, पर उसकी नाव चलाने का जो तरीका है, उसकी नाव चलाने का जो ढंग है, उससे जितने भी नाव वाले थे वो सारे नाव वाले उससे ईर्ष्या करते थे कि इसकी नाव का तरीका बड़ा विचित्र है, थोड़ी देर में यहां रहता और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता है। भले ये मछली सही से नहीं पकड़ पाता,
पर इसका नाव चलाने का तरीका बड़ा विचित्र है। अब ये तिमोदी जो था ये मछली का व्यापार करता था, परंतु इसका एक नियम था। जितनी देर ये मछली पकड़ने के लिए जाता था, मछली पकड़ने में जितना समय लगता था, अगर 1 घंटा मछली पकड़ने में लगता था तो 1 घंटा ये समुद्र के किनारे बालू रेत का शिवलिंग बनाकर मंत्र का जाप करा करता था, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तिमोदी का एक नियम था। अगर मछली पकड़ने के लिए 9 बजे इसको मछली पकड़ने जाना है तो ये 7:30 बजे घर से निकल जाता, 8 बजे समुद्र के किनारे पहुंच जाता, बालू रेत का शिवलिंग बनाता और शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करता। बहुत अंतर है महाराज। ये पहले की जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, यहाँ जितनी बैठी हैं पहले की माताएं, जब ये समुद्र घूमने जाती थी, जगन्नाथपुरी गई, द्वारका जी गई, रामेश्वरम गई, जब ये समुद्र घूमने जाती थी तो समुद्र के किनारे पर रेत में शिवलिंग बनाती थी। ये बुजुर्ग माताएं वहाँ बैठकर शिवलिंग बनाती थी, ऐसी डिजाइन बनाती थी शंकर जी जैसी, और पानी की लहर आती थी और वो शिवलिंग को बहाकर ले जाती थी। आज के ज़माने की जो पीढ़ी समुद्र के किनारे जाती है, ये शिवलिंग नहीं बनाती, ये अपना घर बनाती है और कहती है देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया। कोई इधर से हाथ निकाले, इधर से हाथ निकाले, उसको घोंसला बना देवे उसमें से, नीचे से, देखो मैंने ये कितना अच्छी गुफा बनाई, मैंने ये घर बनाया। पानी की लहर आती है, वो घर को बहा कर ले जाती है। समुद्र के किनारे जाना तो मेरे राम जी जैसी एक बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो मेरे भगवान कृष्ण जैसी बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो बलभद्र जैसी बुद्धि लेकर जाना। जब जब मेरे कृष्ण समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे राम समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे बलभद्र समुद्र के किनारे जाते थे, तब बालू रेत का शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते थे। कारण बालू रेत में जो बारीक बारीक कण होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं, और उसका जब शिवलिंग बनकर हम पूजन करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के फल हमारे खाते में चले जाते हैं। सहस्त्र शिवलिंग का फल हमारे खाते में आ जाता है। बालोद में जो कथा होगी, शायद 25 तारीख के लगभग में वो कथा रहेगी, तो बालोद में जो कथा रहेगी आप कभी उसका स्मरण का, अगर बन सके बालोद वाले जो आसपास में होंगे वो तो सुनेंगे, आप लोग अगर नहीं पहुंचे तो टीवी पर सुनना। उसका हमने नाम दिया मणिलिंग शिव महापुराण की कथा। मणिलिंग शिव महापुराण की कथा। मणि का मतलब क्या होता है? क्या हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाता है? स्फाटिक का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? सोने का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? चांदी का लिंग मणिलिंग कहलाएगा? हीरे का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? पुखराज का शिवलिंग मणिलिंग कहलाएगा? नहीं, उस कथा का नाम मणिलिंग दिया। मणिलिंग का मतलब क्या होता है? मणिलिंग का मतलब क्या है? आप जिस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और उसके नीचे पार्वती जी का स्वरूप नहीं है, जलाधारी नहीं है, बस केवल स्वरूप में लिंग ही लिंग है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके घर में पुराने समय में केवल एक ऐसे गोल गोल पत्थर जैसा शिवलिंग, पाषाण जैसा शिवलिंग है, नीचे उसके नीचे ऐसी जलाधारी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में, एक शिवलिंग स्वरूप में। किस किस के घर में? किसी के यहाँ है? आपके यहाँ है? तो केवल उसमें केवल एक शिवलिंग की आकृति, उसके नीचे जलाधारी पार्वती जी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी वगैरह ये कुछ भी, नीचे का कुछ भी नहीं है, केवल एक लिंग स्वरूप में। कभी आप उसको कटोरी में रख देते हो, कभी आप उसको कोई चोमली बनाकर कपड़े की उस पर रख देते हो, कभी आप उसको कहीं एक प्लेट में फूल के साथ, चावल के साथ रख देते हो,
उसको हमारे यहाँ शिव महापुराण में मणिलिंग की गणना दी गई है, उसको मणिलिंग कहते हैं। आप नर्मदा जी का कंकड़ उठाकर लेकर आ गए, आप सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए, इसको मणिलिंग की गणना करी गई। अब तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लेकर आ गए और तुमने उसको प्लेट में रख दिया, तो उसके नीचे जलाधारी नहीं है, उसके नीचे अशोक सुंदरी गणेश जी वाला स्थान जलाधारी। जो तुम लेकर आए हो, तुम नर्मदा जी का कंकड़ लेकर आ गए, वो मणिलिंग की गिनती में आ गया। तुम लेकर आ गए, उसके नीचे जलाधारी नहीं है, तुमने रख दिया उसको, वो मणिलिंग। एक तुलसी जी के क्यारे में पहले के लोग जब घूमने जाते थे नर्मदा आदि कादि गंगा से शिला उठा कर ले आते थे, उसको लाकर तुलसी के क्यारे में रख देते थे, वो मणिलिंग कहलाता था। कईयों के घर पे रखा होगा, तुलसी के क्यारे में ले जाकर लोग उसको रख देते थे। रतन से बना हो शिवलिंग तो क्या मणिलिंग, ना ना। आप इसको हम कहेंगे सावन के महीने की, ये जो 2023 का जो सावन चल रहा है, सावन के महीने की आखिरी कथा, विराम की कथा रहेगी। सावन जब चलेगा तो उसका विराम की कथा बालोद में रहेगी, उसको जरूर सुनना एक बार मौका लगे तो। मणिलिंग शिव पुराण कथा कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है, रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है, और रखा तुम्हारे यहाँ बरसों से रखा और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई, बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चोमली पर रखा, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ तो वहाँ की बालू रेत का, वहाँ की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाए। आप लोगों में से किसी ने अगर प्रयागराज में, हम 3 दिन के लिए गए थे प्रयागराज में, जब माघ का महीना था, माघ मेला भराया था, तब सतुआ बाबा हमको वहाँ बुलाए थे, तो त्रिवेणी के संगम पर कथा कही थी। उसमें कथा आई थी कि राम जी महाराज जब प्रयागराज में आए तो गुरु बाबा ने उनसे कह दिया था कि तुमने रावण का वध करा है, तुम पर ब्रह्म हत्या लगी हुई है। रावण ने कहा, रावण का वध कर आए हो, रावण का वंश मिटा कर आए हो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण की हत्या लगी हुई है, तो तुम मेरे चरण का स्पर्श नहीं कर सकते। और गुरु जी ने उनको दूर हटाया, राघव जी को, भगवान को। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं इस दोष से मुक्त कैसे होऊंगा। तब भगवान गुरु बाबा ने कहा, सहस्त्र शिवलिंग, हजारों, लाखों, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो, और जब तुम सहस्त्र करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण कर लोगे, जब तुम्हारे 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, तब तुम मेरे पास में आओगे तो मुझे स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण हत्या के दोष से तुम मुक्त हो जाओ। सहस्त्र। राम जी महाराज मौन होकर बैठ गए। जानकी मैया उनके साथ थी, क्योंकि वापिस लौट कर जा रहे थे, तो सीता जी साथ में थी, श्री हनुमंत लाल उनके साथ में थे महाराज। तब राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता जानकी जी से कहा कि मुझे
अयोध्या बाद में जाऊंगा, पहले करोड़ों शिवलिंग का निर्माण मुझे करना है, जिससे मैं ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हूं। जानकी जी ने राम जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, एक एक शिवलिंग का निर्माण करोगे, करोड़ों शिवलिंग रोज बनेंगे, तो कब तक बनाओगे और कब तक विसर्जन करोगे और कब तक पूजन करोगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है त्रिवेणी, इस त्रिवेणी की बालू रेत ले आओ और उस बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस रेत में जो बारीक बारीक कण होंगे, प्रयागराज की भूमि के जो बारीक बारीक कण होंगे, इस कण का जो शिवलिंग बनेगा वो सहस्त्र शिवलिंग के बराबर हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया था, सहस्त्र शिवलिंग के रूप में सहस्त्रेश्वर महादेव वहां विराजमान। आज भी कभी मौका लग जाए आपकी जिंदगी में, कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप समुद्र के तट गए हो, द्वारका जी गए हो, जगन्नाथ जी गए हो, आप रामेश्वरम गए हो, तो प्रयास करना हम भी वहां थोड़ी सी आराधना कर लें। हम सीहोर आने वालों से यही कहते हैं कि आप देखिए, कंकर शंकर की धरा पर आए हो, यहां पर अभी कोई, क्योंकि निर्माण कार्य चालू है, निर्माण जिस जगह का तुम्हारे मकान का काम चालू रहता है तो कितना फैला रहता है। तो कुबेरेश्वर धाम का भी निर्माण कार्य चालू है, भोजन व्यवस्था भी धीरे धीरे सुचारू रूप से हो रही है, चलेगी, बनेगी, होगा व्यवस्था, रुकने की व्यवस्थाएं भी इतनी नहीं, पर सुचारू रूप से जैसा बन सकता है वैसी व्यवस्था भी निर्माण के चलते व्यवस्थाएं चालू। पर जो कुबेरेश्वर धाम आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि तुम बाबा के दरवाजे पर आए हो, बाबा के धाम आए हो, बाबा से प्रार्थना करने आए हो, यहाँ पर आने के बाद कहीं पर भी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर गंदगी मत करना, और जहाँ बैठकर भगवान का भजन करो उसमें एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। जिस जगह पर बाबा का स्थान है, जहाँ कंकर शंकर के पूजन का जहाँ भाव कहा जाता है, उस जगह पर हमने खुद ऐसी मट्टी पटकवा दी है जिससे आप लोग उस जगह पर बैठकर आराम से कंकर शंकर की पूजन कर सको। पूरे ग्राउंड में कहीं बैठकर आपको पूजन करने की जरूरत नहीं। जिस भूमि पर हमने करी, जिस भूमि पर दुनिया के लोग बैठकर करते हैं और मन चाहा वर प्राप्त करते, इसलिए हमने वहां पर ऐसी ऐसी पट्टियां डलवा दी आप लोगों के बैठने के। आम के पेड़ लगे हुए हैं, वहां पर कच्ची जगह है, मिट्टी की एक स्थान। आपको वहां पर गार्ड से पूछोगे कि कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी है, तो आपको गार्ड भी बता देगा कि वहां जाकर आप पूजन कर लो, वो जगह कंकर शंकर की है। वहां पर जितने लोग आते हैं हर कहीं बैठकर पूजन करते ना, उससे पूछो कंकर शंकर पूजन की जगह कौन सी, वो बताएगा, वहां बैठ जाओ, उधर जगह है, वहां बैठकर पूजन करो, वहां कंकर शंकर की आराधना करो। स्थान की मूलता को पहचानना। आप यहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ गए, वहां भी बैठ, ना ना ना, जो स्थान, क्यों हम तीर्थ क्यों जाते हैं? हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने क्यों जाते हैं? हम चंपेश्वर महादेव या बमलेश्वरी माता का दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जिस जगह पर बमलेश्वरी माता बैठी है, वहां की जो भूमि है, जहां बैठकर माता ने तप करा, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां चंपेश्वर महादेव विराजमान है, वो भूमि सिद्ध हो गई। जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वहां तप साधना कर कर वो भूमि सिद्ध हो गई। इसलिए एक निश्चित जगह होती है कि यहां कंकर शंकर की पूजन करना है, तो वो भूमि की सिद्धता, आसन की सिद्धता। कभी एक अनुभव करना, एक प्रैक्टिकल,
अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक आसन जिस पर आप बैठते हो वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे। नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया, फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने तो अपना आसन लगाकर सुनना, और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनते हो उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे, पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं? आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है, ब्राह्मण जन, गुरुजन, जो विद्वत जन है, भूदेव है, जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है, वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन भी साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं, ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए, और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज, आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना ये अलग विषय। हाँ, एक बार प्रयास करना, एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिएगा। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या? हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा, पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गरम करो बर्तन में, और उस बर्तन पर, कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गरम रहता है। उस पानी के, गरम पानी के बर्तन पर उस कढ़ाई को रखा गया जिससे वो पोहा गरम बना रहे। अगर वो गरम पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गरम नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गरम पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गरम है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है, उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होता है, एक बल हमको मिलता है, एक एनर्जी। अब तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था, तिमोदी का एक नियम। थोड़ा इसको कर लो।
तो मोदी का एक नियम